Good morning. Welcome back to Morning Walk with Vivek. Okay. So, in fact, अभी लास्ट वीक मैं एक बड़ी स्टडी पढ़ रहा था जिसमें कि दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने कहा कि इंडिया एक डायबिटिक कैपिटल बन गया है पूरी दुनिया का। और यहाँ पर हमको बताया जा रहा था कि करीब 60% पॉपुलेशन जो है दुनिया की वो जो 60% जो डायबिटिक पॉपुलेशन है दुनिया की वो इंडिया से ही आती है। और उसमें से भी जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग जो खबर थी उसके अंदर में वो ये थी कि उसमें से 40% जो हैं वो अंडर 40 ईयर्स के लोग हैं और दैट फिगर इज़ इंक्रीजिंग वेरी फास्ट। तो होता यह है कि जब इस तरह की न्यूज़ हम पढ़ते हैं, हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं या हमको कोई भेज देता है, हम उनको पढ़ते हैं, उनको देखते हैं और फिर हम 2-4 दिन हम उसके बारे में बातचीत भी करते हैं आपस में एक दूसरे से, और फिर उसके बाद में फिर वो कहीं भूल जाते हैं उन सब चीज़ों के बारे में। अब सवाल ये उठ रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है, बिकॉज ये तभी रियलाइज़ होता है जब आप नज़दीक में किसी अपने परिवार के सदस्य के साथ में ऐसा चैलेंज होते हुए देख सकते हैं, या अपने साथ ही कभी ऐसा कोई चैलेंज आता है, तब इसकी जो ग्रेविटी होती है वो समझ में आती है। अंग्रेजी में कहावत है डिग द वेल बिफोर यू नीड इट, मतलब प्यास लगने से पहले कुआं खोदिए। मतलब ज़रूरत पड़ने से पहले अगर प्रिकॉशन ले ली जाए तो कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। तो आज हम बात यही कर रहे हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, वाई इज़ द नंबर सो हाई, सो स्ट्राइकिंग हाई, एंड वाई इज़ इट इंक्रीजिंग। और ख़ास तौर पे यंग लोग जो कि पहले एक ओल्ड एज की बीमारी कही जाती थी, आज यंग लोग उससे ग्रस्त हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आज के टाइम पे अगर कहा जाए तो कोई भी सेफ नहीं है। कोई इंसान ये नहीं कह सकता है कि साहब हम आज से हेल्दी हैं तो कल भी हेल्दी रहेंगे। और खाली ऐसा भी नहीं है कि खाली इस पेंडेमिक ही है या ये वायरल की जो हम बात कर रहे हैं यही दिक्कत की बात है, और भी बहुत सी चैलेंजेस हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं जिस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। नहीं देंगे तो उसकी प्राइस भी हम ही को पे करनी पड़ेगी। तो आज ये चलिए थोड़ा सा बात करते हैं कि इसका मेजर कारण क्या है। बहुत से लोगों से मेरी बात हुई, बहुत लोगों ने बहुत सारे कारण बताए। किसी ने कहा कि स्ट्रेस है, किसी ने कहा हमारी ईटिंग हैबिट्स हमारी अच्छी नहीं हैं, कुछ लोगों ने कहा कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो कारण हो सकता है, लैक ऑफ एक्सरसाइजेज हो सकता है। देयर कैन बी मैनी थिंग्स। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अपने अपने ओपिनियंस दिए, लेकिन मैंने जो अपनी ज़िंदगी में पाया और मैंने देखा, और मेरे घर के अंदर में भी ऐसे चैलेंजेस आए, और तो मैंने ये पाया कि साहब सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि हम लापरवाह हैं। We don't care. Why? Because अगर हम खाली हार्ट की बात करें या लाइफस्टाइल डिजीजेस की बात करें तो ये एकदम से नहीं होती है। दिस इज अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस। ये एक दिन में नहीं होता। किसी को हार्ट अटैक एक दिन में नहीं आता। हार्ट बहुत स्ट्रांग है, वो एक दिन में ऐसा नहीं होता है। बस फर्क ये है कि हम लापरवाह हैं, हमने वो सिग्नल्स नहीं कर ध्यान दिया, हमने डॉक्टर के साथ शायद अपने पहले रेगुलर चेकअप्स नहीं कराए, हम डॉक्टर के पास में गए नहीं, डॉक्टर ने जो कहा हमने उसको फॉलो नहीं किया, एक्सपर्ट्स ने जो कहा उसको फॉलो नहीं किया, और हम ये एज्यूम करके बैठ के सब चलता है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अभी हाल फिलहाल में जो केसेस हमने देखे उनके साथ में यही हुआ एग्जैक्टली कि उनको सिम्टम्स हुए थे, उनको हुआ था, उनको परेशानी हुई थी, बट दे नेवर बॉदर। डॉक्टर ने उनको मना किया था कि आप एक्सरसाइज मत करें, और कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी इसका एक मेजर कारण है। तो जो परवाह नहीं कर रहे हैं ये क्या है और स्ट्रेस क्या है, मैं 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। परवाह नहीं करने का मतलब है, लापरवाही का मतलब ये है कि हमारी हैबिट्स खराब है, हमारी डेली हैबिट्स खराब हैं। हम शायद एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं दे रहे, और एक्सरसाइज कर रहे हैं तो खाली एक्सरसाइज ही कर रहे हैं। इट इज़ नॉट जस्ट वन थिंग विच विल कीप यू हेल्दी। उसके साथ साथ हमें ज़रूरत है कि हम अच्छा खाना खाएं, अपनी डाइट पे ध्यान रखें, अपनी डेली स्केड्यूल पे ध्यान दें। हम डाइट के अंदर में लोग बहुत बात करते हैं कि साहब हम हेल्दी डाइट खा रहे हैं, लेकिन व्हाट इज़ एक्चुअली अ हेल्दी डाइट, बहुत कम लोग शायद इसके बारे में बात कर पाते हैं। डाइट नॉट ओनली इट शुड बी ऑर्गेनिक, इट शुड बी ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, बट लेकिन एक साइंस का भी मिश्रण उसके अंदर में होना चाहिए। साइंस का मिश्रण से मेरा मकसद क्या है? साइंस का मिश्रण से मतलब ये है कि हमें ये मालूम हो कि कितना चाहिए हमें, कम से कम उतना तो हम शरीर को दें। दैट इज व्हाट इट इज। हमें ये मालूम ही नहीं कि हमारी बॉडी को क्या चाहिए, बस हम खाए जा रहे हैं बिकॉज हमें बोला गया, हमने सुना कहीं पे कि ये फलानी चीज़ फायदा करती है, हम उसको लेते हैं अपने ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में हम उसको लेते हैं, या हम कुछ चीज़ों को खाना छोड़ देते हैं। वाई? बिकॉज हियर से है, हमने सुना था।
साइंस का है। साइंस देखिए क्या होता है, नेचर आपको डेफिनेटली नेचुरल चीजें देता है, लेकिन साइंस डिलीवर्स व्हाट यू एग्जैक्टली वांट, नॉट लेस नॉट मोर। तो ये जरूरी है हमको समझना कि हमें कितना चाहिए, हमें अगर प्रोटीन चाहिए तो कितना चाहिए, हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो कितना चाहिए, हमें नहीं खाना, लोगों को कहते हैं कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना, चिन के लिए जरूरी है, चिन के लिए हमें फैट्स कितना खाना है, हमें वाइटामिन मिनरल्स कितने चाहिए, कहाँ से चाहिए, कितने चाहिए, क्यों नहीं खाएंगे हम, ये भी हमें मालूम होना चाहिए, है ना। सो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन इंफॉर्मेशन। क्या हमको जानकारी होनी चाहिए, हम नहीं परवाह कर रहे इस बात की। दूसरा जो एक बात मैं कहना चाहूँगा, स्ट्रेस एक बड़ा कॉमन फैक्टर हो गया है सबके बीच में, और स्ट्रेस का मेजर कारण जो है वो ये है कि लाइक हाँ प्रोफेशनल स्ट्रेस हो सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं। स्ट्रेस का मेजर कारण ये है कि लैक ऑफ गोल पे लोग बाकी समझते हैं कि साहब गोल तो उल्टा और स्ट्रेस देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। Goal is your thing, what you want in future, and when you are thinking about your future, about your bright future, you should feel excited about it. You should not feel sad about it. You should not feel stressed about it. और अगर आपको उसका रास्ता मालूम है कि उसको कैसे अचीव करेंगे, तो स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, स्ट्रेस इसलिए होता है बिकॉज हम डिसऑर्गेनाइज्ड हैं। हम ऑर्गेनाइज्ड हैं, हम प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, हमारा दिन पूरा जो शुरू होता है उसी तरीके से खत्म हो जाता है, हमें मालूम ही नहीं होता। हमारा जो दिन है वो शुरू होता है, खत्म हो जाता है, हम अपनी चीज़ों को रख के भूल जाते हैं, हमने कोई काम किसी से कमिट किया होता है, हम उसको नहीं करते हैं, हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड हैं। हमारे को कहीं बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग पे जाना है, लेकिन हमारा मोबाइल नहीं मिल रहा, हमारी गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही है। तो ज़रूरत क्या है, ज़रूरत यह है कि छोटी छोटी चीज़ों पे हम थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करें, हम ऑर्गेनाइज होना शुरू करें, लाइफ आसान हो जाएगी, लाइफ सिंप्लीफाई हो जाएगी। अननेसेसरीली अपने पर फाइनेंशियल प्रेशर ना लें, अननेसेसरीली हम लोग कुछ ऐसे चीज़ें ना के बारे में ना सोचें जो बियॉन्ड रीच हैं या जो उस समय शायद ज़रूरत नहीं है, जिन चीज़ों की इंपॉर्टेंट नहीं है, उन चीज़ों पर समय ना बर्बाद करें जो शायद कोई और हमारे लिए कर सकता है या उनकी ज़रूरत नहीं है। तो मेजर जो चीज़ है जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि अपनी इग्नोरेंस को, अपनी बेपरवाही को हम उसको ठीक करें, अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, और इस चीज़ को ध्यान दें कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी की बात करें, किसी और की नहीं बात करें, कैसे हम अपने लिए एक बेहतर हेल्दी लाइफस्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। लाइफस्टाइल इज़ नॉट अबाउट योर मनी और द थिंग्स यूर इन पोजेशन, इट इज़ अबाउट अ बॉडी ऑल्सो। हम कितना हेल्दी रह सकते हैं, कितना खुश रख सकते हैं, अपने परिवार को कितना अच्छा स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि हमारा परिवार भी तभी सुखी होगा, तभी हेल्दी होगा जब वो हमें कुछ करते हुए देखेगा। ओके, विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ टुडेज टॉक। हम लोग कल फिर इस बारे में बात करेंगे, बिकॉज ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए जरूरी है, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बाय टॉकिंग टू यू आई एम रिमाइंडिंग माई सेल्फ अबाउट इट। ओके, बाय बाय, सी यू टुमारो।